तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। एक नहीं होंगे ठाकरे भाई। पिछले कुछ दिनों से चर्चा गर्म थी कि क्या राज उद्धव का हाथ थामने के लिए तैयार होंगे, पर आज कोल्हापुर में राज ने साफ कर दिया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, एक बार फिर राज ने राज पर प्रतियों का पुराना राग अलापा और कांग्रेस के गढ़ में प्रधानमंत्री और गांधी परिवार की खिल्ली उड़ाई। राजनीतिक माहौल इस बात से गर्म था कि क्या राज और उद्धव एक साथ आएंगे। उद्धव के सामना को दिए हुए बयान पर राज ठाकरे क्या कहते हैं, इस पर राज ठाकरे ने खुद ही पर्दा हटा दिया। साफ कह दिया कि फिलहाल उनका इस तरह कोई विचार नहीं है। सुरीण संबंध करण्याची योजना आहे, होकार कळवावा, हे असे असतं। असं वर्तमानपत्रामध्ये छापतात। आज त्याला काही असा विचार पण माझ्या डोक्यामध्ये नाही, युतीचा आणि कसला पण डोक्यात नाहीये। जे करायचंय ते पक्षाच्या स्वतःच्या बळावरती करायचंय, त्याच्यासाठी म्हणून महाराष्ट्रात होते। इसके बाद राज उस बात पर बोलने लगे जिसमें वो माहिर हैं। पर प्रांतियों के खिलाफ लोगों को भड़काने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कसल्या आदेशाची वाट बघू नका आणि पोलिसांनाही मदत करणे, दुर्लक्ष करा आमच्या पोरांकडे। लेकिन चूंकि रैली कोल्हापुर में थी, कांग्रेस एनसीपी के गढ़ में, तो कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की खिल्ली अपने अंदाज में उड़ाने से भी वो नहीं चूके। 15 पावलं गेल्यावरती बंद पडेल असं वाटतं। टाक 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 बंद सारखं असं। हे काय हा कुठचे हात येतो? इथे एक राहुल गांधी टेम्पो धुतल्यासारखे हात करतो। टेम्पो धुतो का तू? खुर्ची का धुतो? राज ठाकरे अब महाराष्ट्र के दौरे पर निकल पड़े हैं। उन्हें लगता है कि बाला साहब के निधन के बाद उनकी पार्टी के लिए जमीन तलाशना आसान है। साथ ही कांग्रेस एनसीपी के गढ़ पश्चिम महाराष्ट्र में पांव जमाना भी उनके लिए अहम है। इसलिए अपनी इस यात्रा में वो कुछ इसी तरह जहर उगल रहे हैं। कमलेश सुतार, कोल्हापुर, आज तक। तो पिछले महीने सामना में छपे उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू के बाद लग रहा था कि जल्द ही दोनों भाइयों के साथ आने का ऐलान हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा था उद्धव ने राज से हाथ मिलाने को लेकर। मग नुसतं भ्रष्टाचार महागाई वाढत चाललेले आंदोलन करत बसण्याजोगे होणार नाही। पिछले महीने शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर राज ठाकरे शिवसेना में आना चाहें तो शिवसेना के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। सामना में उद्धव से पूछा गया था कि क्या उद्धव और राज भविष्य में एक साथ आएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस सवाल का जवाब आप सिर्फ मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मैं देने को तैयार हूं, लेकिन जवाब भी चाहिए तो उसके लिए हम दोनों को आमने सामने बिठाओ। फिर ये सवाल दोनों से एक साथ पूछोगे तो अच्छा होगा। इसका जवाब दोनों तरफ निर्भर है, एक पर नहीं। अगर कोई शिवसेना में आना चाहे तो मैं तहे दिल से उसका स्वागत करूंगा। राज से हाथ मिलाने के सवाल का उद्धव ने काफी संजीदगी से जवाब दिया था। हम दोनों के साथ आने से पहले ये सोचना भी जरूरी है कि हम दूर क्यों हुए। साथ आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि आप किसके खिलाफ खड़े हैं। आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है? राजनीति में आपको किसको खत्म करना है? उद्धव के इंटरव्यू से बिल्कुल साफ था कि वो राज से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। दोनों भाइयों के साथ आने की चर्चा पिछले साल उस वक्त शुरू हुई थी जब राज लीलावती अस्पताल पहुंचे थे और एंजियोप्लास्टी के बाद उद्धव को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर घर लाए थे। पर मंगलवार को कोल्हापुर में राज ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया। आज तक ब्यूरो। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने महिलाओं को सलाह दी कि वो छेड़खानी करने वालों को थप्पड़ मारे, लाते मारे, झिझके नहीं, क्योंकि गुंडे बदमाशों पर हाथ उठाने के लिए पुलिस के हाथ तो बंधे हैं, लेकिन महिलाओं के नहीं। यहां मौजूद अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने खुद कई बार ऐसा किया है। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी लड़कियों को रानी से सीख लेने की नसीहत दी। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने मंगलवार को फिर एक ऐसा बयान दिया जिस पर शायद कई लोगों को एतराज हो सकता है। महिलाओं के साथ छेड़खानी पर बोलते हुए कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा कि महिलाएं अपने साथ छेड़खानी करने वालों को तमाचा मारे। कमिश्नर साहब के मुताबिक पुलिस के हाथ तो बंधे होते हैं, लेकिन महिलाएं छेड़खानी करने वालों को करारा जवाब दे सकती हैं। जो गुंडे बदमाश हैं जो ऐसा करते हैं, अरे हम नहीं मार सकते, आप तो मारपीट मार सकते हो या नहीं?
थप्पड़ भी मार सकते हो, चप्पल भी मार सकते हो। जहां सत्यपाल सिंह थप्पड़ की वकालत कर रहे थे, वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी कह गई कि अपने साथ छेड़खानी करने वालों पर उन्होंने खूब थप्पड़ बरसाए हैं। रानी के मुताबिक महिलाओं को अपने साथ बदसलूकी करने वालों को सीधे तमाचा जड़ देना चाहिए। जितने क्राइम के लोग होते हैं वो बहुत ही पावर्ड लोग होते हैं, तो उन्हें अगर हम अलाउ करें हमारे पे कुछ करने, दैट मींस वी आर अलाउइंग देम टू डू इट। अगर उसी समय हम खड़े होकर उनको लात मार दे या थप्पड़ मार दे या उनकी बाल खींच दे तो शायद कुछ हो सकता है। जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने रानी के इस बयान के बारे में सुना तो वो भी थप्पड़ का समर्थन करते नजर आए। किसी को मारना भी है, थप्पड़ कैसे मारनी है? रानी मुखर्जी पैदा से थोड़ा सीखो। उन्होंने कहा मैंने बहुत लोगों को थप्पड़ मारे, लेकिन एक भी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में नहीं है। इस बारे में दो राय नहीं है कि देश के बाकी शहरों की तुलना में मुंबई शहर आज भी महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित है। लेकिन ये क्या सरकार की और पुलिस या तंत्र की बड़ी बड़ी बातें हैं या इन पर ये दोनों अमल ही करेंगे? इस पर सबकी पैनी नजर बनी रहेगी। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। शहीद हेमंत करकरे की बीमा पॉलिसी को लेकर संबंधित कंपनियां खुद आपस में भिड़ गई हैं। दरअसल एलआईसी के एक एजेंट ने फेसबुक पर लिख दिया कि जिस निजी कंपनी से करकरे ने बीमा करवाया था उसका क्लेम आज तक उनके परिवार को नहीं मिला, जबकि एलआईसी ने फौरन उनका क्लेम सेटल कर दिया, जबकि करकरे के परिवार ने एलआईसी एजेंट के दावे को गलत बताया है। मुंबई हमलों के शहीद एटीएस चीफ हेमंत करकरे की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर दो बीमा कंपनियों में जंग छिड़ गई है। हेमंत करकरे ने अपने नाम दो बीमा पॉलिसी करवा रखी थी। एक पॉलिसी सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से ली थी और दूसरी निजी बीमा कंपनी एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस से। 4 साल बाद एक एलआईसी एजेंट ने फेसबुक पर एलआईसी के एक लेटर हेड पर यह लिखकर अपलोड कर दिया है कि 26/11 के हमले के बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने करकरे का बीमा सेटल करने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि एलआईसी की दादर ब्रांच ने 5 दिनों के अंदर अंदर उनकी 25 लाख की पॉलिसी का क्लेम सेटल कर दिया था। एजेंट ने एचडीएफसी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने यह कहते हुए हेमंत करकरे का क्लेम खारिज कर दिया कि हेमंत करकरे अपनी जान को जोखिम में डालते हुए खुद ही शूटिंग वाली जगह पर गए थे। ये जानते हुए भी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। एजेंट ने यह उदाहरण देते हुए फेसबुक पर लोगों को सलाह दी है कि उन्हें सरकारी बीमा कंपनियों से ही बीमा कराना चाहिए। इस पोस्ट से नाराज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने एलआईसी को लीगल नोटिस भेज दिया है। उनके मुताबिक एचडीएफसी ने करकरे का 10 लाख का टर्म प्लान बीमा 2 दिन में सेट कर दिया था। दिसंबर 3 तारीख को हमने जो डेटाबेस के साथ हम जो डेथ रिकॉर्ड के साथ डेटा उसको मैच किया, सडनली उसमें हेमंत करकरे जी का नाम आया। तो हम लोग 4 तारीख को उस टाइम में हमारा जो प्रिंसिपल ऑफिसर या जो सीईओ थे वो पर्सनली जाके मिसेस करकरे को जाके चेक प्रेजेंट किया। हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने भी आज तक से फोन पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के दावे की पुष्टि की है। बार बार संपर्क करने की कोशिशों के बाद भी एलआईसी के अधिकारी इस मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक।